आप देख रहे हैं डरावनी रातें मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी है दो बहनों की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। बड़ी बहन का नाम सीमा था, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, और छोटी बहन का नाम पिंकी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सीमा एक अच्छे स्वभाव की सुलझी हुई लड़की थी। उसका व्यवहार दूसरों के साथ बहुत अच्छा रहता था। सब उसे पसंद करते थे। लेकिन छोटी बहन पिंकी ने अपनी क्लास में सभी बच्चों का जीना हराम कर रखा था। उसकी बहुत बुरी आदत थी। उसे जो भी सामने पड़ा दिखाई देता, वे उसको उठा लेती। यहाँ तक कि अब वे चोरी भी करने लगी थी। पिंकी बच्चों के बैग से कभी कॉपी निकाल लेती तो कभी पेंसिल। ये उसका रोज का काम बन गया था। इसी कारण सब उसे पसंद नहीं करते थे और इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वे नहीं जानती थी कि एक दिन यही आदत उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, जो जिंदगी भर पछताने के लिए काफी थी। सीमा और पिंकी के स्कूल में खेलने के लिए काफी बड़ा ग्राउंड था, जो कि जंगल से लगा हुआ था। हालांकि स्कूल वालों ने जंगल की तरफ से लोहे की तारों को बिछाए रखा था कि जिस कारण कोई जंगली जानवर स्कूल में ना आ जाए और बच्चे भी जंगल की ओर ना जाए। और उन तारों के बीच एक गेट भी बना हुआ था, जो कि कोई काम पड़ने पर ही खोला जाता था। 2 बज गए थे और स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी। सीमा अपनी क्लास से निकलकर अपनी छोटी बहन पिंकी को लेने गई। वह जब ग्राउंड में पहुंची तो देखा कि पिंकी वहां नहीं है। जिन बच्चों के साथ वे खेला करती थी, वे भी अब घर जा चुके थे। सीमा बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपनी टीचरों से भी पूछा। सभी ने यही बताया कि उन्होंने पिंकी को नहीं देखा। फिर सीमा ने सोचा कि शायद घर से कोई पिंकी को ले गया हो, इसलिए वे भी घर चली गई। असल में सीमा का स्कूल घर से नजदीक था, यही तकरीबन 2 मिनट का रास्ता। जब वे घर पहुंची तो सामने उसकी माँ खड़ी थी, जो उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। उसने सीमा को देखते ही तुरंत पूछा कि पिंकी कहाँ है। सीमा घबराकर बोली कि पिंकी तो वहां नहीं थी, मुझे लगा कि वे घर आ गई होगी। बस इतना सुनना था कि सीमा की माँ बहुत परेशान हो गई और वे तुरंत सीमा के स्कूल पहुंची। जैसे ही वे पिंकी के क्लासरूम के पास पहुंची तो उसने देखा कि क्लास के बाहर बहुत से स्टूडेंट की भीड़ जमा है, जो क्लास के अंदर ही झांक रहे हैं। ये देखकर उसका मन घबरा गया और वे जल्दी से क्लासरूम में गई तो वहां देखा कि कुछ स्टूडेंट गोल घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। सीमा की माँ जल्दी से उस घेरों को तोड़ते हुए जब अंदर पहुंची तो जो उसने देखा, उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने देखा कि पिंकी के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक सफेद चुन्नी से उसके शरीर को ढका हुआ था। माँ को लगा कि कहीं उसके साथ कोई गलत तो नहीं हो गया है। वे पिंकी के पास पहुंचती है तो पाती है कि वे होश में है और बस हंसी जा रही है। लेकिन फिर उसकी टीचर ने बताया कि जब पिंकी वहां आई तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वे पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी और हंसे जा रही थी। टीचर ने यह भी बताया कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पिंकी का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया था। वे सबको घूर घूर के देख रही थी और अजीब सी बातें कर रही थी। पिंकी की माँ ने तुरंत पिंकी को गोद में लिया और भागी भागी अपने घर ले गई। 1-2 घंटा बीत गया। पिंकी की माँ ने सोचा कि पिंकी भूखी होगी, क्योंकि उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था। तो वे पिंकी को खाने के लिए बुलाने लगी, लेकिन पिंकी अपने बेड से जरा भी नहीं हिली। माँ जब पिंकी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि पिंकी पैर लटकाए हुए बैठी हुई है और अपनी माँ की तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान हंसने लगी और कहने लगी, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे तो। ये कहते हुए वे दीवार की खिड़की पर अपनी नजर डालती है तो वहां एक बिल्ली बैठी हुई थी। वे उस बिल्ली को ही घूरे जा रही थी, मानो कि एक भेड़िया किसी शिकार को
देखता है। तभी उसकी माँ ने चीख कर बोला, तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बकवास कर रही है? चुपचाप से खा ले, नहीं तो क्या बुढ़िया, पिंकी डरावनी आवाज में बोली। उसका बोलने का जो अंदाज था वह इतना भयानक था कि पिंकी की माँ कांप गई और तुरंत कमरे से तेजी के साथ भागते हुए अपने पिताजी के पास पहुंची। वे बदहवास सी अपने पिताजी के पास पहुंचते ही बोली, पिताजी, पिंकी को ना जाने क्या हो गया है, वे पहले जैसी नहीं रही, शायद वे पिंकी नहीं कोई और है। तभी पिताजी बोलते हैं कि अभी वे सदमे में है, उसको थोड़ा वक्त दो, अगली बार मैं खुद खाना लेकर जाऊंगा। ये कहकर उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं। अब शाम का वक्त आया। रात के 8 बजे थे। पिंकी के नाना जी उसके लिए खाना लेकर कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिंकी रूम में नहीं है। वे पिंकी को चारों ओर देखने लगे पर उसका कुछ अता पता नहीं था। तभी नाना जी को अपने सर के ऊपर कुछ हलचल सुनाई दी। रूम में काफी अंधेरा था जिस वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नाना जी को ऊपर से अजीब सी आवाज आने लगी थी, जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो, लेकिन नाना जी को कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। नाना जी को महसूस हुआ कि फर्श पर पानी जैसा कुछ गिरा हुआ है, लेकिन तभी एकदम से नाना जी का पैर फिसल गया और वे एकदम से फर्श पर गिर पड़ते हैं और उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। नाना जी की चीख सुनकर उसकी बेटी यानी सीमा की माँ वहां दौड़ी दौड़ी आई और जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ये देखकर दोनों के पसीने छूट गए। इसी घबराहट में दोनों ने देखा कि पिंकी कमरे में नहीं थी। नाना जी और पिंकी की माँ दोनों बहुत डर गए थे। ये खून कहाँ से आया? लड़खड़ाती हुई जबान से नाना जी बोले कि तभी उन्हें रोड पर से कुत्तों के भौंकने की जोरों से आवाज सुनाई दी। सीमा और उसके पिताजी दोनों रोड की तरफ भागे। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते एक दिशा की ओर बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं। जैसे ही दोनों ने उस दिशा की ओर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पिंकी एक कुत्ते की नाड़ को दबाकर मानो उसका खून चूस रही हो और कुत्ता जोरों से रो रहा था। ये देखना था कि पिंकी की माँ ने उसको बहुत जोर से आवाज देकर पुकारा। उसकी आवाज सुनकर पिंकी ने कुत्ते को तो छोड़ दिया और उसकी ओर पलटकर उन्हें घूरने लगी। कहने लगी कि बहुत जोर से भूख लगी थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? और फिर एक डरावनी आवाज में बोली, आजा तू भी खा ले, बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए वे वहां से उठी और दूसरी गली में दौड़ी चली गई और आंखों से ओझल हो गई। तभी 2 मिनट बाद फिर से कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सीमा और उसके पिताजी जल्दी से उसी ओर भागे तो उन्होंने देखा कि इस बार पिंकी ने कुत्ते के शरीर को फाड़ डाला था और कुत्ते के अंदर के हिस्सों को चबा चबा कर खा रही थी। खाते खाते उसकी नजर अपनी माँ और नाना जी पर पड़ी तो वे उनको देखकर एक खौफनाक हंसी हंसने लगी। उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि कमजोर दिल वाले को तो अटैक ही आ जाए। लेकिन तभी नाना जी तेजी से पिंकी की ओर बढ़े और पिंकी को पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया। पिंकी जोर जोर से घुर्राने लगी और एकदम से बेहोश हो गई। उसके नाना जी उसे तुरंत उठाकर अपनी घर ले आए। अब पिंकी की माँ और नाना जी ये समझ चुके थे कि ये पिंकी नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत बुरी शक्ति है जिसने पिंकी को अपने कब्जे में ले लिया है। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से पिंकी उठी और उन दोनों को घूरने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी, जो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। तभी पिंकी बोलती है, हाँ मैं पिंकी नहीं कोई और हूँ और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। इतना कहकर वे फिर से बेहोश हो गई। अगले दिन नाना जी पास के मंदिर से एक पंडित जी को लेकर आए। जैसे पंडित जी ने कमरे में कदम रखा, एकदम से पिंकी की आंख खुल गई और वे पंडित को भी घूरने लगी और कहने लगी, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तभी पंडित जी अपने थैले से त्रिशूल निकालते हैं और वे पिंकी के माथे पर रख देते हैं।
त्रिशूल के रखते ही पिंकी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। वे कहने लगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जल्दी से हटा इसको। पंडित ने त्रिशूल को नहीं हटाया। वे उसे पूछने लगे कि कौन है तू और कहाँ से आई है? पिंकी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो वे बोली, जंगल में एक बरगद का पेड़ है, वहां पर एक चुन्नी पेड़ से बनी हुई थी जो इसने उस पेड़ से निकाल ली और अपने साथ लेकर चलने लगी। वे मेरी चुन्नी थी जो इसने चुराने की कोशिश की थी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी पंडित जी बोले, ये तो नादान सी बच्ची है, हो गई इससे गलती, अब बता तू क्या चाहती है? तो वह बुरी शक्ति जो पिंकी के अंदर थी बोली, मुझे एक अच्छी सी चुन्नी लाकर चढ़ाओ, तभी मैं इसे छोड़ूंगी। ये बात सुननी थी कि नाना जी दौड़े दौड़े बाजार गए और एक अच्छी सी चुन्नी लेकर आए। जैसे ही उस बुरी शक्ति ने वह चुन्नी नाना जी के हाथ में देखी, वे पिंकी के शरीर से निकलकर उस चुन्नी को लेकर ना जाने एकदम से कहाँ हवा में गायब हो गई और इस तरह पिंकी मौत के मुंह से निकल गई। इस घटना के बाद पिंकी ने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।